बात करेंगे शक्ति की उपासना के पर्व नवरात्रि की। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है, लेकिन आज ही के दिन मां चंद्रघंटा की उपासना भी लगातार जारी है। असल में तृतीया तिथि क्षय होने के कारण आज ही द्वितीया और तृतीया नवरात्रि मनाई जा रही है, इसलिए आज ही मां ब्रह्मचारिणी के साथ चंद्रघंटा की भी पूजा अर्चना की जा रही है। बात करें यार मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की, तो इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष ध्यान और साधना से भक्त अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव भी महसूस करते हैं, जबकि मां चंद्रघंटा की पूजा के भक्तों को वांछित फल भी मिलते हैं। साथ ही साथ आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। ये वीरता, निर्भरता, सौभाग्य और विनम्रता का विकास प्रदान करती है। नवरात्र के मौके पर शहर शहर माता का जयकारा गूंज रहा है। देश के बड़े सिद्धपीठों में भक्तों का तांता लगा है। देर रात से लोग दर्शन के लिए लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धा का सैलाब है, ऐसे में वहां पहुंचे भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्यवासिनी धाम में श्रद्धा और भक्ति का महामेला लगा हुआ है। दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए पहुंचे हैं, जबकि वाराणसी में अष्टभुजा मंदिर में सुबह से ही पूजा पाठ जारी है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की रौनक भी देख लेना लायक है। और अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के प्राचीन झंडेवालान मंदिर में, जहां नवरात्र के मौके पर हर दिन मां का भव्य श्रृंगार किया जा रहा है। आज सुबह का भव्य श्रृंगार हुआ और फिर मां की श्रृंगार आरती हुई, जिसमें शामिल होने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। राजधानी दिल्ली के मध्य में स्थित झंडेवालान एक सिद्धपीठ है, जहां हर दिन तो मां के भक्त पहुंचते ही हैं, लेकिन नवरात्र के मौके पर यहां का नज़ारा बहुत आकर्षक हो जाता है। नवरात्र के दिनों में भारी संख्या में लोग मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं और उसी के लिए अनवरत क्रम में एक एक करके तमाम श्रद्धालु झंडेवालान के मंदिर में पहुंच रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं। और ये श्रद्धा और भाव की ये जो तमाम तस्वीरें हैं वो सुबह की हैं। नवरात्र का आज दूसरा दिन है और आपको बता दें कि आज होती है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। ब्रह्मचारिणी मतलब ब्रह्म को आचरण करने वाली, तपस्या करने वाली, जो ओज और जो उनके तप का बल है, उसी में कहा जाता है कि मां का जो रंग है वो गौरांग है। जबरदस्त तरीके से पूजा अर्चना पूरे देश में जारी है। तस्वीरें जरा हम दिखा दें आपको। हम पहुंचे हुए हैं झंडेवालान मंदिर। यहाँ बड़ी संख्या में सुबह से ही लाइनों में लगकर तमाम जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। मां के एक बार दर्शन करिए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया गया है। सुबह से ही यहाँ पर कीर्तन लगातार जारी है। और आपको ये भी बता दें कि बहुत ज्यादा खास हो जाता है नवरात्रों का दिन, खास तौर से 9 दिन लगातार अलग अलग मां के रूपों की पूजा की जाती है। बहुत ही ज्यादा विशेष इन 9 दिनों को माना जाता है, खास तौर से पूजा अर्चना के लिए, किसी भी तरह की इच्छा को पूर्ति करने के लिए मां के चरणों में ज्यादातर लोग पहुंचते हैं। और झंडेवालान मंदिर को देखिए जरा, किस तरीके से बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है। अलग अलग तस्वीरें देखकर और अलग अलग जगहों पर जो बहुत खास फूलों की साज सज्जा की गई है। और वैसे भी कहा जाता है कि जो मां है वो हर इच्छा को पूरा करने वाली है, बहुत ज्यादा भक्तों के हर दुख को हरने वाली है। यहाँ पे तमाम लोग आपको नारे लगाते हुए नजर आ जाएंगे। और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूंगी कि एक बार फिर से आपको मां के दर्शन कराए। झंडेवालान वाली मां जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं मां के दर्शनों के लिए। और आज जो दिन है वो मां ब्रह्मचारिणी का दिन है, दूसरा दिन है। मां पार्वती का रूप इन्हें माना जाता है, जो हमेशा अपने तप में लीन है और उनके तपोबल से बहुत
सारे कष्टों को हरने की वो क्षमता रखी है। तमाम भक्तों के लिए बहुत ज्यादा खास इसलिए भी आज का दिन हो जाता है। देखिए कई सारी लाइनें लगाकर बहुत व्यवस्थित तरीके से कोशिश हो रही है कि महिलाएं, बच्चे, पुरुष अलग अलग लाइनों में बहुत आसानी के साथ मां के दर्शन कर पाएं और किसी भी तरह की उन्हें दिक्कत ना हो। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ शशि तुषार शर्मा, झंडेवाला, दिल्ली। आइए पुजारियों से जानते हैं इस नवरात्र की महिमा और पूजा विधि क्या है। आज का दिन बेहद खास इसीलिए है कि मां ब्रह्मचारिणी के जो अनुयायी हैं उनके अंदर भी यही तितिक्षु, बड़े से बड़े कष्ट सहन करने के सामर्थ्य उनके अंदर आ जाते हैं। तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार और जीवन में भी अपने अनुभवों को जो है वो कभी प्रकार जो है कमजोर नहीं पड़ते। वो खुद जो है एक सक्षम होकर मां का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। और देखिए मौका जो है नवरात्र पर्व का है तो देश भर में मां का दरबार भव्य स्वरूप में नजर आ रहा है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में मां की छटा निराली है। मां के एकमात्र दर्शन से श्रद्धालु अभिभूत हो रहे हैं। आज सुबह छतरपुर मंदिर में पहले आरती हुई और फिर भक्तों ने मां का विशेष आशीर्वाद लिया और उसी प्रकार से उनका विशेष श्रृंगार भी किया गया है। तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचे छतरपुर मंदिर में और प्रसिद्ध ये मंदिर है। मां का विशेष श्रृंगार किया गया, आरती की गई, तमाम भक्तों ने मां का आशीर्वाद लिया, सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। हमारी सहयोगी शशि हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से और लगातार आपको तस्वीरें वो दिखा रही थी अभी। शशि, कितना सौभाग्य का दिन है आज, क्योंकि देखिए आज ये भी हमारा बहुत बड़ा खुशनसीबी है, सौभाग्य है कहें कि द्वितीया भी है और तृतीया भी है, तो दोनों स्वरूपों की पूजा हो रही है आज। और किस प्रकार से विशेष श्रृंगार किया गया है, कहाँ आपकी मौजूदगी है? बिल्कुल वैभव, बहुत ही खास और बहुत ही शुभ दिन है और आज मां के मंदिर में लगातार जो रोज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल वैसी ही भीड़ है। तस्वीरें जरा देखिए झंडेवालन मंदिर की, मैं तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा दूं। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पूरे मंदिर को सजाया गया है। बड़ी संख्या में लोगों का सुबह से यहाँ पे आना जाना बाकी है, लगा हुआ है। और आपको बता दें कि आज मां के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा हो रही है, दूसरा दिन है, बहुत ही ज्यादा खास आज का दिन हो जाता है। आपको ये भी बता दें कि हमारा जो हिंदू नववर्ष है उसकी शुरुआत कल से हुई है, तो उस हिसाब
हिसाब से आज वैसे भी दूसरा दिन है। और बहुत ज्यादा खास बात यह है कि आपको चारों ही तरफ यहाँ बड़ी संख्या में लोग नजर आएंगे, बहुत ही व्यवस्थित लाइनें नजर आएंगी। माँ के मंदिर को खूबसूरती के साथ सजाया गया है, अलग अलग जगहों पर हवन, यज्ञ, जप, चैंटिंग यहाँ पर नजर आ रही है हमें। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला नजारा। और कहा यह जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी मतलब माँ पार्वती माँ मतलब वो स्वरूप माँ का जब उन्होंने कठिन तप करके भगवान शिव की प्राप्ति की थी। तो कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, मतलब आप तीनों ही स्वरूपों में बहुत संयम के साथ जो चाहे वो इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपने ठान लिया है तो, अगर आप सही रास्ते पर हैं तो। और माँ के आशीर्वाद को पाने के लिए इसीलिए बड़ी संख्या में लोग आज पहुंचते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मचारिणी माँ मतलब जो लगातार तपस्या में लीन है, और इसीलिए जो उनका वर्ण है वो गौरांग है, इसीलिए वो बहुत बड़ी तपस्विनी है और हर इच्छा को पूरा करने वाली हैं, आपके सुख दुख में साथ देने वाली हैं। आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग तरह की बहुत खास व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरा मंदिर बहुत खूबसूरत फूलों से सजाया गया है और इन्होंने बताया कि किस तरह से अलग अलग थीम पर मंदिर को सजाया जाता है हर बार। और बहुत ज्यादा खास बात यह है कि यहाँ पर आने वाले भक्तों को किसी भी तरह की कोई मुश्किल ना आए, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं, बहुत तरीके से वो दर्शन कर पाए। जीएनटी के दर्शक घर बैठे माँ झंडेवालान मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, माँ के दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो माँ की प्रतिमाएं हैं, जो उनका स्वरूप है वो दिखा पाए। ब्रह्मचारिणी मतलब कहा जाता है, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा और तपस्या में लीन रहने, आचरण मतलब चारिणी मतलब आचरण। तो कहा जाता है कि जो हमेशा तपस्या में लीन है, जिन्होंने बहुत कठिन तप किया है, और माँ पार्वती के स्वरूप की पूजा होती है, हर इच्छा को पूरा करने वाली माँ को माना जाता है। और इसीलिए पूरी दुनिया में सिर्फ इस मंदिर की बात न करें, भारत भर में तो जोश और जो तमाम तस्वीरें आई रही हैं श्रद्धा और भक्ति की, अलग अलग देशों से भी, जहां पर भी जो भारतीय लोग मौजूद हैं वहां पर भी बहुत खूबसूरती के साथ इन नवरात्रों के दिनों को मनाया जा रहा है, इस खास उत्सव को मनाया जा रहा है। बिल्कुल शशि, आज आप झंडेवालान मंदिर में मौजूद हैं, कल आप कालका जी मंदिर में मौजूद थी, तो मुझे ये बताएं कि दोनों मंदिरों में श्रद्धा और आस्था एक ही जैसी आपको नजर आ रही है? संख्या में कहाँ कमी थी, कहाँ ज्यादा है, थोड़ा बताएं। गुंजन, बहुत ज़्यादा खास बात यह है ना कि भाव सबका एक है, क्योंकि जो आप कालका जी मंदिर की बात करें, प्रेमाइसिस वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा न होने की वजह से वहाँ पर व्यवस्थाओं को बनाए रखना उतना आसान नहीं होता। बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं। सिद्धपीठ है, वो माँ का निकला हुआ स्वरूप है। कहा तो इस मंदिर के बारे में भी जाता है कि ये भी पहाड़ी पर बना हुआ एक मंदिर है, और किसी को सपने में माँ ने दर्शन दिए थे और उसके बाद फिर जब खुदाई हुई तो माँ निकली, और यहाँ गर्भगृह में उसी मूर्तियों को स्थापित किया गया है जो यहाँ निकली थी 150 साल लगभग पहले। फिर ये भव्य मंदिर बनाया गया है, ट्रस्ट के सुपुर्द कर दिया गया है इस मंदिर को, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको साफ सफाई, बहुत खूबसूरत से की गई सजावट, ये तमाम चीजें नजर आएंगी। और क्योंकि जगह बहुत बड़ी है तो व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा हैं। कल भी हम यही बात कर रहे थे ना कि लगभग लाख लोग कल कालका जी मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचने वाले थे, और यहाँ का भी लगभग वही आंकड़ा है कि लाख लोग से ज्यादा यहाँ कल दर्शन कर चुके हैं, और लगभग इतने ही लोग आज भी यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ मुश्किलें इसलिए नहीं होती क्योंकि बहुत बड़ा प्रांगण है, बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीजों को व्यवस्थित कर दिया गया है, लेकिन भाव आपका सबको वही नजर आएगा। देखिए, मैंने ना यहाँ पे कई सारे नवजात बच्चों को भी देखा है जो बहुत छोटे हैं, गोद में हैं, माँ के दर्शन कराने के लिए पेरेंट्स लेकर आए हैं। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचती हैं। एक और खास चीज जो मैं बाद में भी आपको रिपोर्ट करके भेजूंगी, कहा जाता है कि यहाँ पे एक बहुत ही खास चीज शुरू की गई थी 8-10 साल पहले। जो बैगर्स यहाँ पे लड़कियां थी, उन्हें मेहंदी लगाना सिखाया गया। अब वो पूरी तरह से स्किल डेवलपमेंट के बाद बाहर मेहंदी लगाती हैं, और नवरात्रों के दिनों में यहाँ पहुंचती हैं। तमाम महिलाओं को फ्री में मेहंदी लगाई जाती है। तो जितनी भी महिलाएं यहाँ पर आती हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो यहाँ मेहंदी लगवाने के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद जाती हैं। यही सही सच्चे मायनों में कहा जाए तो आत्मनिर्भरता भी, नारी शक्ति भी कह सकते हैं शशि। साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये भी समझा दीजिए कि टाइमिंग क्या है इस वक्त, मंदिर के कपाट खुलते कितने बजे से तमाम रोज शुरू हो जाती हैं तमाम कतारों में? क्या अगर हमको अब दर्शन करने हैं माता के तो कितना इंतजार करना होगा? वैभव, मैं एक बार फिर से अपने जीएनटी के दर्शकों को दर्शन करा देती हूँ माँ के। देखिए, लोकेंद्र आपको दर्शन कराएंगे, घर बैठे बैठे भी आप दर्शन कर सकते हैं। और जैसा कि बार बार तमाम पंडितों की तरफ से कहा जाता है कि देखिए, आप सिर्फ मन से चिंतन करिए, आप जो जहाँ जैसा भी सोच रहे हैं सब कुछ वही है। तो घर से बैठ के दर्शन कर सकते हैं, आप जाप कर सकते हैं। व्रत अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो कहा यह जाता है कि आप सात्विक रहिए, थोड़ा कम भोजन करिए, सात्विक भोजन करिए। आपने पूछा कपाट के बारे में, तो अब समय बदला गया है। 1 बजे के करीब कुछ समय
के लिए मंदिर को यहाँ बंद किया जाता है। सुबह 5 बजे से लाइन लगना यहाँ शुरू हो जाती है माँ के दर्शनों के लिए और शाम देर तक यहाँ पर लगातार लोगों का आना जाना लगा रहता है। और क्योंकि नवरात्रे माँ के बहुत ही स्पेशल डेज माने जाते हैं, 9 दिन बहुत ज्यादा खास माने जाते हैं, इसीलिए व्यवस्थाएं और ज्यादा बेहतरीन करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे जो तमाम कार्यकर्ता है, आप देखेंगे ना, यहाँ जो मंदिर के जो व्यवस्थाओं को संभालने वाले लोग हैं वो 3000 से ज्यादा हैं, जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत कहीं ना आए, सफाई बरकरार रहे, मंत्र जाप एक तरफ चल रहे हैं, हवन एक तरफ चल रहा है, भंडारा एक तरफ चल रहा है। बहुत खास व्यवस्थाएं इस मंदिर में इसीलिए की जाती हैं क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पहुंचने के बाद जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो निराश महसूस ना करें, वो माँ के दर्शन एक बार जरूर कर पाएं। और बड़ी संख्या में मैंने यहाँ जो देखा है वो महिलाएं और बच्चे हैं, इसके लिए भी बहुत ज्यादा खास इंतजाम किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर, और झंडे वाला मंदिर भी कहा जाता है। आगे से हम कोशिश करते हैं कि आपको एक बार और दर्शन कराएं, लेकिन प्लीज यहाँ से आइए और जरा दिखाइए माँ को, क्योंकि थोड़ा करीब से। और आपको बता दें, जिस खंडित मूर्ति की हम बात कर रहे थे ना, जहाँ से माँ निकली थी और उसके बाद उनको गर्भगृह में स्थापित किया गया, और ये मूर्ति लगभग 150 साल पुरानी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनको यहाँ पे छोटा सा एक मंदिर बनाया गया था और तब से बहुत ज्यादा इनकी मान्यता है। गर्भगृह वाली मूर्ति के बारे में भी कहा जाता है कि उसके ऊपर जो झंडा लगाया गया था, और क्योंकि पहाड़ी पर एक छोटा सा मंदिर था, दूर से ही नजर आता था, आसपास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पहाड़ियां थी और एकदम खाली स्थान था, तो झंडा देखकर लोगों ने झंडे वाला मंदिर बोलना शुरू किया और तब से ये माँ झंडे वाली बन गई है। तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ बन गई है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनमोहिनी मूर्ति है यहाँ पर, माँ की प्रतिमा है। और कहा जाता है कि जो भी इच्छा आप लेकर आते हैं ना, वो सब पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे तो बहुत ही प्यारे प्यारे भक्त हमें यहाँ मिले। उन्होंने कहा आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको चाहिए क्या, आपको सिर्फ मन में रखने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि हमारी तमाम इच्छाएं मन में रखकर यहाँ सामने आने से भी पूर्ण हुई हैं। बिल्कुल शशि, और कहते हैं कि कुंडली का जो चंद्र दोष है वो भी दूर हो जाता है, तमाम मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती। बहुत धन्यवाद शशि तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि आज द्वितीया और तृतीया एक ही दिन हो रही है, इसीलिए आज माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा दोनों की पूजा की जाएगी। और दोनों माताओं की पूजा के लिए भक्त बड़ी संख्या में अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। एक तरफ मां ब्रह्मचारिणी जिनकी पूजा आज दिन के समय में की जाएगी, और मां चंद्रघंटा जिनकी पूजा रात के वक्त में की जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।